हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको कन्वर्जन कराऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए। अगर आपने ये कन्वर्जन की टेबल याद कर ली ना तो आपके 5 मार्क्स फुल आएगी। ओके, 5 आउट ऑफ 5। ओके, देन विल स्टार्ट नाउ। ये मेरे पास बेंजीन है। अगर मुझे बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है तो मैं क्या करूँगी, Cl2Fe डार्क। ठीक है। और अगर मुझे बेंजीन से SO3H लगाना है बेंजीन के ऊपर तो क्या करूँगी मैं, कंसनट्रेटेड H2SO4, कंसनट्रेटेड H2SO4। और मुझे बेंजीन से एसीटोफिनोन बनाना है तो मैं क्या करूँगी, CH3COCl in the presence of anhydrous AlCl3। और मुझे बेंजीन से C6H5 बनाना है, ठीक है, बेंजीन के ऊपर तो मैं क्या करूँगी, C6H5 COCl, ठीक है, यहाँ पे Cl भी आएगा, H5 एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ही करूँगी। ठीक है ना, ये हो जाएगा COC6H5, उसके ऊपर बेंजीन लगा दिया। ठीक है ना। और मुझे बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाना है तो मैं नाइट्रेशन करूँगी। नाइट्रेशन तो हमें पता है क्या होता है, कंसनट्रेटेड H2SO4, कंसनट्रेटेड H2SO4 प्लस कंसनट्रेटेड HNO3। ठीक है ना। फिर अब हमने ये कर लिया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कर लिया। अगर मुझे बेंजीन से टॉलिन पे जाना है तो मैं क्या करूँगी, CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। फिर मुझे टॉलिन से अगर मुझे Cl लगाना है इसके पास तो क्लोरो यूवी कंट्रोल्ड करूँगी। अगर मुझे क्लोरीन से साइनाइड लगाना है तो एक्वस का CN, और साइनाइड के अगर हाइड्रोलिसिस क्या करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो बेंजीन के ऊपर CH2COOH, इसका नाम क्या है, फिनाइल एसिटिक एसिड। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, अगर Cl को OH में कन्वर्ट करना है तो एक्वस का KOH, और अगर OH को Cl में करना है तो SOCl2। ठीक है। और फिर अगर मुझे अल्कोहल से एल्डिहाइड में जाना है तो ऑक्सीडेशन CrO3, और किसी ने कहा मुझे एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में जाना है तो OCrO3, और किसी ने कहा भाई मुझे तो अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में जाना है तो एसिडिक KMnO4, और कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर अल्कोहल में जाना है डायरेक्ट तो 2 मोल ऑफ H2 इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है। ये हो गया बेंजोइक एसिड। अगर बेंजोइक एसिड से मुझे बेंजोइल क्लोराइड में जाना है तो मैं क्या करूँगी, SOCl2 कर दूंगी। ठीक है। और अगर COCl की हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया। ठीक है। और एक और है, अगर मैं इस कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करती हूँ तो ये क्या बनेगा, एमाइड का है ना ये CONH2 एमाइड, तो हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ NH3। ठीक है। और एमाइड से मुझे इस पे जाना है, एनिलीन पे जाना है। ठीक है ना, तो Br2 एल्कोहल का एल्कोहल, Br2 एल्कोहल का KOH, एल्कोहल का KOH आ जाएगा। ठीक है। फिर अब हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है। अगर यहाँ तक हो गया हमारा, नाइट्रो हो गया, हमने नाइट्रो करा। नाइट्रो से अगर मुझे NH2 बनाना है, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाना है तो मैं क्या करूँगी, बहुत इजी है, FeHCl करूँगी। ठीक है ना। फिर अगर एनिलीन से मुझे ये क्या डाइजोनियम सॉल्ट है ना N2Cl, और इसके ऊपर बेंजीन, तो क्या करूँगी, 273 से 278 केल्विन इन द प्रेजेंस NaNO2 प्लस का HCl, NaNO2 प्लस का HCl, दे गिव N2Cl। अगर N2Cl को मैं HOH यानी कि स्टीम कर देती हूँ उसकी, तो ये क्या हो जाएगा, OH यानी कि फिनॉल। अगर फिनॉल को मुझे बेंजीन में लाना है, फिनॉल को बेंजीन में लाना है तो जिंक डस्ट हीट। ठीक है, जिंक डस्ट और हीट करेंगे। और फिर N2Cl को मुझे क्लोरोबेंजीन बनाना है, डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन बनाना है तो मैं करूँगी कॉपर क्लोराइड HCl। ठीक है।
फिर मुझे यहाँ पे आ जाओ, N2Cl को साइनाइड में करना है, N2Cl को साइनाइड में करना है। तो हम लिखेंगे कॉपर साइनाइड HCN, ये दोनों लिखेंगे मीडियम। और साइनाइड की अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अभी बताया था साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करी तो कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे करेंगे साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करी, देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज द हाइड्रोलिसिस का साइन होता है, ये आपको ऐसे ही बनाना है। ओके, अब आ जाओ यहाँ पे देखते हैं हम। ठीक है, बहुत ईजी है। अगर मुझे फिनॉल से बेंजीन के ऊपर ONA लगाना है तो मैं NaOH करूँगी, NaOH। और ONA से OCH3 यानी कि CH3Cl। और ये क्या होता है? एनिसोल। अगर किसी ने कहा मुझे फिनॉल से डायरेक्ट एनिसोल बनाना है, फिनॉल से एनिसोल बनाना है, अब तो बन जाएगा, बहुत ईजी है। क्या करेंगे? NaOH करेंगे, फिर बेंजीन के ऊपर ONA आ जाएगा, फिर क्या करेंगे? CH3Cl करेंगे, फिर ये एनिसोल बन जाएगा। हो गया ना, कितना इजी सिंपल कन्वर्जन। अगर किसी ने कहा फिनाइल एसिटिक एसिड से डायरेक्ट तुम मुझे टॉलिन बना के दिखाओ, तो हम क्या करेंगे? NaOH और सोडा लाइम। और आपको इसमें एक चीज भी दिख रही होगी, कार्बन यहाँ पे 2 थे और यहाँ पे 1, यानी कि रिडक्शन हो गया किसका? कार्बन का, कार्बन के नंबर का। अगर टॉलिन से मुझे डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड में जाना है, टॉलिन से डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड में जाना है तो CrO2 होता है, ये CrO2 ClO2। ये हमारी इटार्ड रिएक्शन भी होती है, याद हो तो किसी को, ठीक है ना। और हम हाइड्रोलिसिस भी करते हैं, ठीक। और बेंजल्डिहाइड से टॉलिन पे जाना है तो जिंक Hg कंसंट्रेटेड HCl। और अगर टॉलिन से कार्बोक्सिलिक एसिड है तो एल्कलाइन, ये होता है इंपॉर्टेंट है एल्कलाइन KMnO4। अगर यहाँ पे डबल भी होते ना C यानी कि इथाइल होता, तो इथाइल भी कार्बोक्सिलिक एसिड में एल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में हो जाएगा। अब कुछ बच रहा है, एक बार हम चेक कर लेते हैं जरा। ठीक है, आपको दिख रहा है, आपका इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारी सब कुछ हो गया है वैसे। और हाँ, आप ना इस टेबल को रिपीट करना, बनाना, तो आपको बहुत अच्छी, मतलब क्या कह सकते हैं हम कि बहुत अच्छा लगेगा हाँ बना के भी। और फिर अगर आप कन्वर्जन करने बैठोगे ना तो 100% कन्वर्जन होएगी आपके। 1-2 में एक्सेप्शन आ सकता है, नहीं तो वैसे हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे स्ट्रीम लिख देती हूँ, वाटर की स्ट्रीम होता है ना, गैस लिख दिया मैंने। ठीक है, और हाँ, अगर आपको ये बहुत पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट ऑल्सो। ठीक है, थैंक यू।